जोर से बोलो। हमको कितने साल से बच्चा नहीं है? 9 साल हो गए शादी के। 9 साल से। ये आपकी वाइफ हैं? जी मैंने इनको हाथ लगाया? नहीं लगाया। नहीं। खुदा की सामर्थ आई और वो दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकली है। आज छुटकारे की आशीष मिली है। बोलो आमीन। आमीन। बच्चे इसको खड़ा करो, खड़ा करो। और सुनो, आप किसी सुनीता को जानते हैं? हाँ या ना? माइक। कौन है सुनीता? मेरी जेठानी, मेरी जेठानी का नाम है। तेरी जेठानी। कितने बच्चे हैं उसके पास? यस। बच्चे कितने उसके पास? एक 2 लड़की, एक लड़का 4 लड़के। एक लड़का और 4 लड़कियां। लड़की है 4 लड़का। एक लड़की और 4 लड़के हैं। अरे तुम बताओ ना। जी मेरी भाभी है। हाँ तुम बताओ कितने बच्चे हैं उसके पास? 3 लड़के 1 लड़की है। ध्यान से सुने, 3 लड़के और 1 लड़की। 1 लड़की है। और तुम्हारे पास कब से नहीं है? 9 साल। 9 साल से। अगर उसके पास 4 बच्चे हैं तो तुम्हारे पास 1 तो जरूर होगा। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। अगर वो परमेश्वर को जानते नहीं है? नहीं जानते ना? नहीं। वो परमेश्वर को जानते नहीं, उनके पास 4 हो सकते हैं और तो खुदा के पास उसकी महिमा करने हैं तो तेरे पास 1 नहीं 2 तो होंगे। आमीन। होंगे नहीं होंगे? और सुन, कहाँ से आप आए हो? लुधियाना से। यूपी से लुधियाना में रहते हैं। लुधियाना में रहते हैं और यूपी से आप आए हैं। आप मुझे कभी मिले? मुझे कुछ बताया आपने? नहीं। ये भविष्यवाणी है कि जो लोग सच्चे मन से प्रभु के घर में आया करेंगे वो याद नहीं जाएंगे। बंधन कितने भी साल पुराना हो, सबके सामने भविष्यवाणी कर रहा हूं। 9 साल से बेबी नहीं है, इसी वर्ष में परमेश्वर इन्हें आशीष देगा। इसी वर्ष में इनकी शक्ल, इनका चेहरा नोट करना। 9 साल से जो काम इनके जीवन में नहीं हुआ, इसी वर्ष में परमेश्वर इनके मस्तक ऊंचे करेगा। बोला आमीन। तुम्हारी नाम धराई दूर करेगा। बोला आमीन। अच्छा सुनो, तुम्हारे पड़ोस में कोई राजू रहता है? राजू? हाँ जी रहते हैं। राजू है कोई? हाँ हाँ पड़ोस में? हाँ जी। जाकर उसे सुसमाचार सुना देना, बता देना मैं अपनी आशीष लेकर आया। और मनीषा कौन है? मनीषा घर कौन है? घर वाली। ताली बजाकर धन्यवाद है। बता बहन, तेरा नाम प्रभु ने बताया मनीषा। यस। और सुन, पूनम कौन है? पूनम मैं नहीं घर पे होगा। जाकर सुसमाचार सुना देना, वो भी तेरे बाजू में रहती है। यस। बता देना मैं आशीष लेकर आई हूँ। ताली बजाकर धन्यवाद दें। जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, अरे दिल खोल कर सच्चे मन से प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हारा नाम भी जानता है, तुम्हारी प्रॉब्लम भी जानता है, तुम्हारे मस्तक ऊंचा करना भी जानता है। बोला आमीन। इधर देख, ये ले सामर। हालेलुया। अपने पासपोर्ट रेडी कर लेना। इसी वर्ष में विदेश आपके घर में किसी के वीजे लगने वाले हैं, अपने पासपोर्ट रेडी रखना। इन 3 महीनों के अंदर आपके काम बनेंगे, रुके हुए काम बनेंगे, ब्लेसिंग मिलेगी। और अगर जिनको लगता है कि मेरा काम बहुत, उनको चिन्ह जरूर दिखाई देगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई अब मेरा जीवन कुछ ना कुछ अद्भुत तरीके से सारे आश्चर्यक्रम शुरू हो गए हैं। और एक नहीं, जो सोचते ना कि एक आशीष, एक नहीं मिलेगी, डबल ट्रिपल 2 3, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। कई लोग बोलते हैं कि ये लोग ना बस बोलते ही हैं, हमें जब बोलते हैं तो हमें हौसला मिलता है लेकिन बाद में हमें कुछ नहीं मिलता। नहीं, जो आपकी आत्मिक गलतियां उन्हें सुधार लो, जो आपकी स्पिरिचुअल मिस्टेक आप करते हैं उन्हें सुधारो, और जो बात मैं आज समझाने वाला हूं उसे ग्रहण करो। ये मेरी नहीं, मेरे खुदा की बात है। एक भी जन हाथ उठाकर बोलने वाला नहीं होगा कि मेरा काम नहीं बना, या मुझे बच्चे की आशीष नहीं मिली, या मेरा ये पेंडिंग काम है, या ये पहाड़ जैसी समस्या ये उखड़ी नहीं है। एक भी जन ऐसा नहीं। लोग गारंटी वारंटी नहीं देते आजकल, गारंटी को वारंटी में चेंज कर दी है। मैं गारंटी और वारंटी हो, जो लिखना लिख लो, जो मांगना, जो सोचना, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं आपको कि आपके रुके हुए काम, आपके बिगड़े हुए काम, जो भी आप मांगना चाहते हो आज लिख लेना घर जाकर। बच्चा चाहिए, संतान चाहिए, मकान चाहिए, जो भी आपकी है आज लिख लेना। लेकिन करना क्या है? कुछ करना भी पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि प्रार्थना कहेंगे करने को, प्रार्थना तो आप रोज करते हैं,
मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं या उन लोगों को ये मैसेज दे रहा हूं, परमेश्वर का मैसेज है, जो प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना में भी ईमानदार हैं, वचन को पढ़ने में भी ईमानदार हैं, प्रार्थना भी करते हैं, भेंट विश्वास भी लेकर आते हैं, आज्ञा पालन में भी बने रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञा पालन में बने रहकर उसकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन में हर एक वो काम करते हैं जो प्रभु ने आपके जीवन में ठहराए हैं। मतलब हर एक इंसान अपने आप को समर्पित भावना से कि मुझे डेडिकेशन के साथ समर्पित होकर प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कामों के लिए ये काम करना है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ऐसे चलना है, वो हर एक इंसान अपने आप को बदल लेता है और चलाने शुरू कर देता है। मतलब आप पहले कैसे भी थे, लेकिन प्रभु के वचन को, प्रभु की आज्ञाओं को, परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करने के बाद आपने अपने आप को बदल लिया है। आपने बदल लिया है या परमेश्वर ने बदल दिया है, जैसे भी है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर आने वाला हूं कि अगर आपकी उम्र 50 साल की है, अगर आपकी उम्र 40 साल की है, अगर आप 10 साल 20 साल पहले आपने प्रभु को ग्रहण किया, ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल लेकर सुनेंगे समझेंगे। अगर आपकी उम्र 50 साल की है और आज से 15 साल पहले आपने परमेश्वर के बारे में जाना, तब आपकी उम्र 35 साल की थी, लेकिन 35 साल तक आपने संघर्ष किया, 35 साल तक आपके जीवन में निराशा थी, लेकिन 15 साल भी आपने, 10 या 15 साल भी आपने प्रभु में आने के बाद आपने अपने जीवन में बदलाव तो देखा, खुशियां भी देखी, बदलाव भी देखा, लेकिन अभी भी आपके जीवन में बहुत सारे लोग, मैं उनको बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु में आने के बाद भी जो लोग आशीष ग्रहण नहीं कर पाए, प्रभु में आने के बाद भी जो लोग अभी तक कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को, जो लोग टूटे हुए निराशा में महसूस करते हैं, जो लोग अभी भी, जिनके मन में रहता है कि यार प्रभु में आगे हम खुश हैं, लेकिन थोड़ी सी आशीष और मिल जाती, बस मेरा बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता, थोड़ा सा ये हो जाता, थोड़ा सा वो हो जाता, वो जो थोड़ी थोड़ी कमियां, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी बातचीत अभी आपके दिलो दिमाग में जो घूमती है ना, वो सब परमेश्वर पूरी तरह बदलना चाहते हैं, पूरी तरह। ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। कहना क्या चाहता हूं मैं, कई लोग सोच रहे हैं कि प्रॉफिट जी कहना क्या चाहते हो, कई लोगों के मन में चलता रहता है, समझ नहीं आ रहा। जरा ध्यान से सुने, बहुत गहरी बात है। जिनको नींद आ रही है वो ताली बजाकर धन्यवाद दें, ये सुनेंगे गहरी बात को। जिन लोगों ने परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद अपना जीवन खुदा को समर्पित किया और 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी साल हो गए, 5 साल, 7 साल, लेकिन अभी भी प्रभु में आने के बाद उनके जीवन में बदलाव है, खुशियां हैं, बढ़ोतरी है, सक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी मन में थोड़ा सा कुछ ऐसी बात है कि यार एक काम है, एक काम है, 2 काम है, थोड़ा सा एक काम अटका हुआ है, बाकी सब ठीक है, मेरा घर वाला नहीं बदला, बाकी सब ठीक है, मेरे बच्चे नहीं बदले, बाकी सब ठीक है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, बाकी सब ठीक है, एक ये छोटी सी चीज है ना। सबके, किसी भी मसीह भाई बहन को, किसी भी परमेश्वर के बेटे बेटी को आप उठाकर पूछ लो, 100% संतुष्टि किसी के अंदर नहीं मिलेगी। बहुत कम लोग हैं जिनको मिलेगी, बहुत कम लोग हैं। सबके घर में, सबके जीवन में एक बार जरूर मिलेगी कि यार बाकी सब ठीक है, बस एक मेरा बच्चा ना पहले से बहुत ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना, बस थोड़ा सा और ठीक हो जाए। बाकी पहले से बहुत धन दे दिया परमेश्वर ने, बरकत, पर पैसा जुड़ नहीं रहा, कर्जा उतर गया पर पैसा नहीं जुड़ रहा। मतलब छोटी छोटी बातों में, घर को लेकर, मकान को लेकर, रिश्तों को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, नशे को लेकर, बहुत सारी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे नशा करते हैं और वो रोती रहती हैं। आज जो लोग नशे से, पहाड़ जैसी समस्याएं, नोट करना, मेरे पीछे बोलो, पहाड़ जैसी समस्याएं, पहाड़ जैसी समस्याएं, पहाड़ जैसी समस्याएं, पहाड़ जैसी समस्याएं, पहाड़ से भी बड़ा कर्जा, पहाड़ से भी बड़ा कर्जा, और बड़ी से बड़ी रुकावट, और बड़ी से बड़ी रुकावट,
बड़ी से बड़ी समस्या बड़ी से बड़ी समस्या या कोई भी ऐसा काम, बोलो या कोई भी ऐसा सब बोलो, कोई भी ऐसा काम कोई भी ऐसा काम जो अभी भी रुका हुआ है, जो अभी भी रुका पड़ा है, हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते हैं आज सब प्रॉब्लम दूर होंगी। और सब प्रॉब्लम दूर होगी। बोलो आमीन। आमीन। अभी तक 15 साल 20 साल 10 साल जो भी प्रॉब्लम है, आप मेरी बात समझ गए कि परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि सब कुछ मैंने दे दिया, सब कुछ मैंने समझा दिया, सारा का सारा ज्ञान, गहरी बातें सब कुछ मैंने आपके पास भेज दी, और खजाना, बहुत बड़ा खजाना, बहुत बड़ा समुद्र मैंने तुम्हें दे दिया, फिर भी तुम निकाल नहीं पा रहे हो। इससे बड़ा कोई समुद्र नहीं है, इससे बड़ा कोई महासागर नहीं है, इसी के अंदर सारा खजाना है। इसी के अंदर बड़ी से बड़ी दवाई और मेडिसिन है, इसी के अंदर बड़ी से बड़ी चंगाई, खुशियां, आनंद, हर चीज इसके अंदर भरी पड़ी है। अब पंगा क्या है, निकालना ही नहीं आता। अगर बताते हैं ऐसे निकाल लो, वैसे निकाल लो, यूं कर लो, वो कर लो, 4 दिन निकालते हैं, 5वें दिन फिर थक जाते हैं कि यार 10 बाल्टी निकालनी थी पानी की, 5 निकल गई, 5 के मेरा बेटा निकालेगा। आप समझ रहे हो? मतलब अगर किसी को कहा जाए कि 10 पानी की बाल्टी तूने नदी में से निकालकर घर लेकर आनी है, या ये काम करना है, तो हम अपने कामों में ही आलसपन कितना दिखाते हैं। प्रार्थना में मैं बात कर रहा हूं, प्रार्थना में, वचन में, बहुत बातों में हम चूक जाते हैं। जरा ध्यान से सुनना। अभी मैंने समझाया था कि पड़ोसी हेल्प किया करो, अगर कोई, अभी समझाया था, देखो नहीं, मेरे पीछे बोलो, जो वचन में नहीं चूकता, जो वचन में नहीं चूकता, वो सिद्ध मनुष्य है। वो सिद्ध मनुष्य है। कहीं आमीन। आमीन। मैं ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लूंगा, कम शब्दों में गहरी बात जो परमेश्वर ने आज आपके लिए भेजी है, मैं चाहता हूं कि 10 मिनट की बात है सिर्फ। क्या आप 10 से 15 मिनट जाग सकते हैं? क्या आप 10 से 15 मिनट अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ यहां पर बैठ सकते हैं? क्या आप आज सारी पुरानी बातों को छोड़कर, सारे बोझ दिमाग के अंदर, रिश्तों को लेकर, बच्चों को लेकर, बिजनेस कारोबार को लेकर, अपने मन को खाली कर सकते हैं? क्या 10 मिनट 15 मिनट आप फिर से अपने आप को नया बनाकर बैठ सकते हैं? नया बना सकते हो? श्योर? तो बजाओ ताली, प्रभु को धन्यवाद दें। क्या आप फिर से आज अपनी एक ऐसी आशीष जो बड़े लंबे समय से रुकी हुई है, बड़े लंबे समय से एक ब्लेसिंग रुकी हुई है, आपका बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा, अभी भी हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, आप प्रभु में हैं, आपका कर्जा ठीक से नहीं उतर पा रहा, कमाई डबल हो गई है, आपके घर में शांति नहीं आ पा रही जबकि पैसे खूब आ रहे हैं, आपके घर में बहुत सारी चीजें आ रही हैं लेकिन आनंद नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें नहीं, सब कुछ आपके पास है लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्या आप संपूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से आनंद और खुशियां ग्रहण करना चाहते हो? चाहता कौन नहीं, सब चाहते हैं, लेकिन कोई है जो आपकी ब्लेसिंग को चुरा लेता है, कोई है जो आपकी ब्लेसिंग को चुरा लेता है, आपको पता नहीं चलता, आपसे आत्मिक गलतियां करा देता है। कुछ गलतियां होती हैं जो दिखाई देती हैं, कुछ गलतियां होती हैं जो पता चलता है कि हां गलती हो गई, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हमें पता नहीं चलता, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, और पता भी तब चलता है जाकर कम से कम साल 2 साल बाद, या बड़े लंबे समय बाद जाकर पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, ओ माय गॉड मुझसे गलती हो गई। कुछ गलतियां ऐसी भी हैं। तो आज परमेश्वर आपको वही बात समझाना चाहते हैं कि जीवन भर जो ब्लेसिंग आपकी रुकी हुई है, जीवन भर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप आपका पीछा कर रहे हैं, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी, एक उदाहरण देकर समझाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। अगर कोई माता पिता का बच्चा
अंधा पैदा होता है। अगर कोई बच्चा जिसके दिल में छेद है, या एक बड़े लंबे समय से एक मां के 2 बेटे हैं, एक बेटे को 5 बच्चे हो गए और एक बेटा है उसको बच्चा ही नहीं हुआ, 0। क्या परमेश्वर भेदभाव करेंगे? क्या परमेश्वर पक्षपात करेंगे? क्या वो माता पिता जब आशीष दे रहे थे, दोनों की शादियां किया, सिर पर हाथ रखकर दुआ किया कि 2 बच्चे हैं, दोनों को आशीष देने में क्या फर्क करेंगे? क्या परमेश्वर फर्क करते हैं? जरा समझे इस बात को कि एक बच्चा है जो दोनों को मां बाप ने पढ़ाया लिखाया और दोनों पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी लग गया और दूसरा प्राइवेट, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली। और एक माता पिता ने 2 बच्चे हैं, दोनों को बिजनेस कारोबार बराबर का खोल के दिया, लेकिन एक का ठप हो गया, चलता ही नहीं है, पैसे बर्बाद, और एक का डबल ट्रिपल हो रहा है। दोनों ही मसीह में, दोनों ही परिवार प्रभु में है, दोनों प्रभु का भय मानते हैं। ये फर्क क्यों है? कभी ध्यान दिया आपने इस बात के ऊपर? ये फर्क परमेश्वर नहीं डालते हैं। पक्षपात, आपको लगता है कि भेदभाव, कि यार मेरी एक बहन बड़ी अमीर है, मेरा भाई बड़ा अमीर है, यार मैं गरीब हूं। ये सब क्या है? एक के पास 4 बच्चे, एक के पास एक भी नहीं है। अगर आप अपने जीवन में बाकी सब छोड़ दो, आज अपने आप को खाली करके जरा इस बात को गहराई से सुने और समझें। क्या आज आप, जो भी आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग चाहिए, जो भी समस्या उसे उखाड़ना चाहते हो, जो भी कुछ, कईयों को अभी भी ना ऐसा लग रहा होगा जैसे यार बताओगे कब, बता तो दो, कितनी देर होगी बोली जा रहे बताऊंगा बताऊंगा, बता तो दो। आधे तो माथा पकड़ के बैठ गए कि प्रॉपर्टी जी बता तो दो, है ना, बताऊंगा। अब मैं उसी बात पर आ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि इनको पहले ये बता दे कि ये बता, जो समझने वाले हैं उसे, जो ग्रहण करने वाले हैं उसे संभालना भी है। बोला आमीन। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें। आज आपको वो आशीष मिलेगी, गारंटी इस बात की 100%, जो बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी, जो बहुत लंबे समय से आपके काम रुके हुए हैं, जो बच्चे की चंगाई नहीं हो पा रही, जो बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, जो बरकत नहीं आ पा रही, शांति नहीं आ पा रही, जो भी आप मांग रहे हो, आज वो सब परमेश्वर आपको अभी के अभी देने वाले हैं। आमीन। शांत हो जाएं, सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट। सबसे पहले अपने मन में माफी मांगना कि प्रभु कोई गलती हो तो मुझे माफ कर, मैं अपने आप को खाली करता हूं, और अपने आप मन को खाली करके मैं किंतु परंतु अपने दिमाग से सब निकाल देता हूं, और मन को खाली करके आज मैं अपने आप को तैयार करता हूं, और आपको धन्यवाद करता हूं कि आज आप मुझे फिर से समझाने वाले हैं, फिर से आशीष देने वाले हैं। ऐसे शांत होकर, और जो मांगना है वो प्रभु को बोलना पड़ेगा। अभी पहले आप बोलेंगे अपने मन में कि प्रभु मैं ये मांग रहा हूं, और कोई बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ 30 सेकंड। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्यों बात, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कि आमीन। आमीन। और सुने, हाँ ताली जरूर बजाएं धन्यवाद के लिए। बड़ी गहरी बात, और ध्यान से सुने। जीवन भर जो भी आपको नहीं मिला, जो भी प्रॉब्लम अभी आपने जो मांगा है, लिख लेना कि जो मैंने मांगा है, और देख लेना कि आपके जीवन में कैसे मिलने वाला है, कितनी जल्दी मिलने वाला है। करना क्या है, अगले संडे जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव में, जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव में, और जो यहां पर प्रेजेंस हैं वो सब के सब यहां पर प्रेजेंस दोबारा होंगे, कोई मिस नहीं करेगा। और अगले संडे स्पेशल एक ऑयल मीटिंग और लेहन मीटिंग रखी गई है। वो कैसे होगा वो आपको जब आएंगे आपको बता दिया जाएगा। जो लोग आना चाहते हैं
और स्पेशल वो लोग जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनको बहुत जादू टोना पीड़ित हैं, जो लोग जादू टोना से पीड़ित हैं, चाहे वो आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि स्पेशल आप यहां पर आएं अगर आप आ सकते हैं। लेकिन जो श्राप आपका पीछा करते हैं, अगर आप आ सकते हैं तो जरूर आएं, चाहे दूरी मत देखें, आप जरूर आएं। अगले संडे जितने भी लोगों को आप ला सकते हैं आप जरूर लेकर आएं, बोला आमीन। लेकिन खुद मिस मत करना। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं और ये इनविटेशन मेरे खुदा की ओर से है, बोला आमीन। और करना क्या है, एक उपवास तो आपको करना ही करना है, या 3 करने हैं, या 1 करना है या 3 करने हैं। और वो 3 कैसे करने हैं और 1 कैसे करना है वो सब मैं अभी बताऊंगा। और जो उपवास आपने जीवन भर किए होंगे वो सब एक तरफ, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। लेकिन जो उपवास अब आप करके आओगे, जो उपवास आज प्रार्थना के बाद आप जो फैसला लेंगे, अभी आप जो वाचा बांधेंगे कि परमेश्वर में उपवास करके आऊंगा, इस उपवास के बाद आप देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार होंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आमीन। कैसे? क्योंकि समय की कमी के कारण मैं ज्यादा सीधा हम वचन में चलेंगे। अभी अगर जिनको आज ये बात समझ में आ चुकी है कि श्राप, बद्दुआएं, जादू टोना, नेगेटिविटी जो आपका पीछा कर रही है, कोई है जो आपके दिमाग के अंदर आपके विचारों को गड़बड़ी में बदलकर, विचारों में गड़बड़ी लाकर आपके कामों को गड़बड़ी कर देती है, आपके दिमाग को विचारों के द्वारा हमला करके आपके रिश्ते भी खराब करती है और आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। वो सारी की सारी प्रॉब्लम अपने आप देखोगे, हैरान हो जाओगे, सब दूर होने वाली है, बोला आमीन। यस, निकालें प्रभु के वचन से मत्ती की किताब, मत्ती जल्दी से निकालें और 6ठा अध्याय, मत्ती 6ठा अध्याय और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 17 6 का 17। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बोला आमीन। आमीन। ध्यान से सुनना। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं लेकिन तेल नहीं लगाते। तेल लगाना बहुत जरूरी है। और जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। मुंह धो यानी कि कई लोग कहेंगे हम तो नहाते हैं जी, मुंह धोने की बात यहां पे क्यों लिखी गई है? हम तो नहाते हैं, ये मुंह धोने की बात यहां पर क्यों लिखी गई है? तो मुंह धोने का मतलब, हां जी, मुंह धोने का यहां पर क्या मतलब है मालूम है? मुंह धोने का मतलब है कि खुदा के कलाम को अपने सामने रख। जैसे पानी को सामने रखते हैं ना, जैसे पानी को सामने रखते हैं और उस पानी को देखते हैं कि पानी, इस पानी से मैं अपने मुंह को साफ करने वाला हूं, और एक फीलिंग आती है, यस, पानी जैसे ही अगर ठंडक, चेहरा ठंडा हो जाएगा, चेहरा साफ सुथरा हो जाएगा। जैसे ही आप खुदा के कलाम को सामने रखेंगे तो आपको वो फीलिंग आएगी कि यस, वचन से मुंह धोना। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको लिखा यहां पर सिर पर तेल मल और सिर पर तेल मल और अपने मुंह को धो। उपवास वाले दिन आपको मुंह धोना है। अब लोग सोचते हैं कि मुंह धोना यानी मैं तो नहाता हूं और नहाकर मैं उपवास करता हूं। तो यहां पर क्या लिखा कि उपवास आप करते हैं, लेकिन उपवास करने वाले दिन आप क्या करते हैं? अपने काम भी करते हैं। उपवास वाले दिन आप दौड़ते भी हैं, भागते भी हैं। उपवास वाले दिन आप डेली रूटीन में वही काम करते हैं जो रूटीन में डेली काम करते हैं, वही उपवास वाले दिन करते हैं। अगर दुकान खोलनी है, मकान से निकलकर दुकान तक जाना है तो आप जाएंगे। मतलब जो दिनचर्या आपकी ठहराई गई है वही सारा काम आप उपवास वाले दिन करते हैं। जो बातचीत आप फोन पे कर रहे हैं वही उपवास वाले दिन कर रहे हैं।
किससे मेल मिलाप कर रहे हैं, किससे पैसे का लेन देन है, सारे काम वही कर रहे हैं जो उपवास वाले दिन, जो बाकी दिन करते हैं। तो उस दिन में और उस दिन में फर्क क्या है? बोल हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? गहराई बात जरा ध्यान से सुनना। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो। अपना मुंह धोने का मतलब क्या है? कि अपने आप को जांच और परख, खुदा के कलाम के सामने तूने गलती क्या की है और क्या तू खुदा के कलाम के सामने अपने आप को पवित्र मानता है, अपने आप को शुद्ध मानता है। उस कलाम से अपने आप को धो ले, उस कलाम को बाहर से भी धो और अंदर से भी धो। बोलो आमीन। खुदा के कलाम से बाहर से, पानी को जैसे बाहर मारते हैं ना, हाँ जी, पानी का छींटा जब आप मुंह पर मारेंगे, सिर पर पानी को डालेंगे तो आप बाहर से साफ सुथरे हो जाते हैं। लेकिन जब आप पानी को पीते हैं तो अंदर से भी साफ सुथरे होते हैं। तो यहां पर वचन में जो लिखा है कि मुंह धो, मुंह धोने का मतलब क्या है? मुंह धोने का मतलब है, ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, मुंह धोने का मतलब है आप खुदा के कलाम से मुंह को धोना है। आप सुसमाचार भी आप सुनाने लग गए, आप भेड़ दशमांश भी ईमानदारी से बोने लग गए, आपकी बढ़ोतरी भी हो रही है, लेकिन फिर भी आजू बाजू वाले को हाथ लगाओ जरा और बोलो जागते रहो, क्योंकि जो सुनना बहुत जरूरी है। आप सारे वो काम करने लग गए जो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर मनुष्य के बारे में लिखा है कि मनुष्य मेरा बेटा, मेरी शिक्षा को मान सम्मान और आपके चेहरे पे चमक लगातार होनी चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे हो तो फिर ये सब भी होना चाहिए। लेकिन प्रभु में है फिर भी आंखों में आंसू हैं जो बाहर नहीं गिरते, अंदर गिरते हैं। प्रभु में है अंदर ही अंदर चिंता खाई जा रही है। प्रभु में है सुसमाचार भी सुनाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जुबान पर एक बात है, मेरा ये काम, मेरा ये काम, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरा भाई, बस वो भी बदल जाए, बस ये भी हो। ये जो थोड़े थोड़े काम, थोड़ी थोड़ी बातें हैं ना, जो एक रुकावट, एक चिन्ह आपके ऊपर लगा हुआ है, एक छोटा सा चिन्ह आपके ऊपर लगा हुआ है कि तेरी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। तेरा मन, तेरी आत्मा, तेरा ध्यान से सुनना, तेरा मन, तेरी आत्मा खुद तुझे बोलती है, नहीं मैं पहले से कमजोर हो गई हूं, पहले से मैं कमजोर हो गई, पहले मैं बहुत प्रार्थना करता था, हुण तो मेरे को प्रार्थना नहीं होती। तेरी आत्मा, तेरा मन तुझे खुद बोल रहा है। अगर ऐसे तेरे जीवन में आजकल दिन चल रहे हैं नहीं, तो आप चेक करके देखो कितने कमजोर हो। मैं सारी बातें आपकी मानता हूं और बोलता हूं कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अच्छे हो तो सबसे ज्यादा खुशियां आपके पास होनी चाहिए, तंदुरुस्ती आपके पास होनी चाहिए। लेकिन तंदुरुस्ती कहां है? कभी यहां दर्द, कभी वहां दर्द, कभी डॉक्टर पे। अरे आप ही लोग डॉक्टरों के पास सबसे पहले खड़े होते हैं। जो समझने की बात है, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर शैतान के पास कोई भी बहाना हो, मैं सारे बहानों को उखाड़ दूंगा। तू मेरा कहना एक बार मान के देख, संपूर्ण रीति से, पवित्रता के साथ, मेरे पीछे बोले, पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ, उपवास, उपवास, पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ उपवास रख। उपवास रख। बोल आमीन। आमीन। यस, आज तक आपने उपवास रखा है लेकिन पवित्रता के साथ नहीं रखा होगा। आपने उपवास रखा होगा, अपनी पवित्रता को खो दिया होगा, या उपवास वाले दिन आत्मिक गलतियां जरूर की होंगी। बस यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। उपवास वाले दिन आत्मिक गलतियां की होंगी, की है नहीं की, मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या गलती है क्या नहीं, लेकिन आज जो मैं बोल रहा हूं, जो आज मैं अपने परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा आपको जो बता रहा हूं, उसे आप ग्रहण करें कि आज एक फैसला ले कि पुरानी बातें मैं सब अपने दिलो दिमाग से निकाल देता हूं और अपने दिल को, अपने मन को, अपने दिमाग को मैं खाली करता हूं और पुरानी बातें निकालकर अपने आप को खाली करके आज मैं फिर से अपने विश्वास को नया करता हूं और नए विश्वास के साथ, नए दृढ़ विश्वास के साथ मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं अगली बार जब प्रभु के घर में आऊंगा, अगले विश्राम दिन को, तो मैं उपवास, पवित्रता के साथ सच्चा उपवास करके आऊंगा। सच्चा उपवास
जो शायद मैंने बड़े लंबे समय से नहीं किया होगा, मैं वो जरूर करके आऊंगा। बोलो आमीन। और ये भविष्यवाणी है कि वो उपवास आप करके आएंगे। उपवास करना कैसे है, परमेश्वर ने लिखा यहां पर, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। मुंह धोना है वचन के साथ, खुदा के कलाम से अपने मुंह को धोना है, खुदा के कलाम को ग्रहण करना है, अंदर से बाहर से। कहने का मतलब क्या हुआ, सुन लो। सुबह 5-6 बजे जब भी आप उठेंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं उपवास है, और कम से कम 3 घंटे या 2 घंटे अपने आप को गुप्त में बंद करके, अपने कमरे में बंद करके 2 घंटे खुदा के साथ आप बातचीत कर सकते हो। 2 घंटे आप खुदा के कलाम को मुंह धोना, खुदा के कलाम को, जिनको नींद आ रही है कहीं हालेलुया, खुदा के कलाम को आप पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं। बोलो बोलो बोलो। देखो वचन यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको यह वचन आपको दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि यह वचन मैं नहीं बता रहा हूं, यह वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। आज इस वचन को ग्रहण करें। जीवन भर जो काम आपके रुके हुए हैं, मैंने कहा ना, गारंटी देता हूं, आप इस उपवास से बड़े से बड़ी समस्याओं के पहाड़ को उखाड़ने वाले हो। यह स्पेशल उपवास जो आप करके आओगे, इसके बाद आप देखना आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। और करना क्या है वो जरा सुन लें। वचन से मुंह को धोना है, और लिखा, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। क्या जाने? जो ऑनलाइन है और जो यहां पर बैठे हैं, इस शब्द को जरा उच्चारण करें, कहें, मेरा पिता मुझे उपवासी जाने। मेरा पिता मुझे उपवासी जाने। बोला आमीन। बस यही एक गलती है कि मेरे पिता ने मुझे उपवासी आज तक नहीं जाना, क्योंकि मैंने उपवास रखा ही नहीं, रखा और तोड़ दिया, या उपवास वाले दिन आत्मिक गलतियां की, या उपवास वाले दिन अपनी पवित्रता को खो दिया। बोल बाणी के द्वारा, सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा फैसला, जो बोल बाणी सब कुछ अपनी मर्जी से करते हो। क्या उपवास वाले दिन कुछ समय, कुछ घंटे आप अपने आप को परमेश्वर जैसा बना सकते हो? अपने आप को परमेश्वर जैसा बना सकते हो कि जैसे मेरा पिता पवित्र है वैसे मैं भी पवित्र बनूंगा। बोला आमीन। अगर आपने फैसला कर लिया कि जैसे मेरा पिता पवित्र है ऐसे मैं अपने आप को पवित्र बनाऊंगा, और पवित्र उस दिन नहीं बनना जिस दिन उपवास है, उपवास वाले दिन से पहले ही अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा। शारीरिक, मानसिक, आप समझ रहे मेरी बात? शारीरिक, शरीर से भी पवित्र बनना है, मन से भी पवित्र बनना है, जुबान से भी पवित्र बनना है, सोच समझने। अगर आपने पवित्रता के साथ उपवास किया, कोई दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। अगर आपने अपने आप को पवित्र बना लिया, जैसे ही आप, चाहे वो 4 घंटे हैं चाहे वो 4 दिन है, अगर आपने अपने आप को पवित्र बना लिया और उपवास किया, उसी टाइम आपकी ब्लेसिंग सीधा आपके घर में आएगी, सीधा। लिख लेना इस बात को। पवित्रता के साथ जब आप उपवास करें, मन खाली करें, दृढ़ विश्वास करें, कोई किंतु परंतु नहीं। ऐसा उपवास जो कभी नहीं किया होगा, ऐसा उपवास आप करके देखें। अब एक बात मैं और समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। उपवास का मतलब ऊपर जैसा वास, वैसे बोल रहा हूं, ऊपर जैसा वास। जैसे मेरा पिता ऊपर स्वर्ग में, जैसे मेरा पिता ऊपर स्वर्ग में रहता है, क्या ऐसे आप धरती पर रहकर दिखा सकते हैं? वो पवित्र बनकर रहता है, पवित्र परमेश्वर है। क्या आप, वो तो हर टाइम पवित्र है, क्या आप एक दिन पवित्र रह सकते हैं? मुंह से कोई गुस्सा नहीं करना, कोई गंदगी नहीं बोलनी, कोई सोच विचार में गंदगी नहीं आनी चाहिए। क्या आप एक दिन पवित्र बन सकते हैं? बस यही तो करना है। जिस दिन आपने पवित्रता के साथ उपवास कर लिया, उसी दिन तेरी, जिस दिन तूने उपवास कर लिया उसी दिन तेरी जिंदगी बदल जाएगी। जिस दिन तूने ये उपवास कर लिया पवित्रता के साथ, उसी टाइम श्राप और बंधन पीढ़ी दर पीढ़ी सब उखड़ जाएंगे। मैंने कहा ना, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो
यार ये काम नहीं बन रहा, एक काम, मैं कह रहा हूं तेरे सारे काम बनेंगे, बोला आमीन। और एक और बात ध्यान से सुनना, अगर किसी ने नया मकान बनाया है और लाखों रुपए की मकान के ऊपर पैसा लगा के टाइलें, बहुत महंगी महंगी टाइलें लगाई हैं, अचानक कोई बहन काम कर रही है और उसने बोल दिया, कोई सब्जी वाला या कोई घर में कोई आया कि जी ये सामान रखना, हाँ बेटे अंदर मेरे हाथ थोड़ा बंधे हुए, मैं कोई काम कर रही हूं, तू ये टेबल पे रखकर चला जा। वो अंदर आया और उसने ऑफिस से बाबूजी ने सामान भेजा, टेबल पे रखा और चला गया, चाहे वो सब्जी वाला, दूध वाला या कोई भी। लेकिन जब वो चला गया तो बहन ने उसके पांव के निशान देखे, अरे यार इतनी महंगी टाइलें, इतनी चमक रही थी, अभी पोछा लगा के हटी हूं, सारा गंदा कर दिया। एक टाइल पर जूते का निशान देखते ही आपके दिल में ओए हाय हाय गंदा हो गया। एक टाइल के ऊपर गंदा पैर का निशान देखते आपके दिल में एकदम से क्रोध भी आता है और भट्टा भी लगता है। मेरा खुदा जो तुझे रोज ही गंदगी के साथ देखता हो, उसे कितना गंदा लगता होगा, तू उसकी संतान है। मेरी बात समझ रहे हो? एक टाइल को देखकर तुम्हें गुस्सा आता है, उसे कैसा महसूस होता होगा जब आप गंदगी में जाते हो, जब आप अपने आप को सोच विचारों के द्वारा, बोलबाणी के द्वारा, गुस्से के द्वारा, क्रोध के द्वारा, जलन के द्वारा अपने आप को आप अपवित्र करते हो, अशुद्ध करते हो। ज्यादा नहीं, 365 दिन में से एक दिन, और उस एक दिन में भी 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे वो अपनी अपनी आपकी आत्मा की आवाज है, आपके मन की आवाज है। क्या आप पवित्र नहीं बना सकते अपने आप को? क्या आप परमेश्वर के लिए लिखा है जैसे मैं पवित्र हूं ऐसे तू भी पवित्र बन। और अगर तूने अपने आप को पवित्र बना लिया, छोड़ दे निंदा, बुराई और चुगली, छोड़ दे जलन, छोड़ दे गुस्सा, कर दे माफ, अपने आप को पूरी रीति से पवित्र बनाकर, चाहे बच्चे ने बुरा किया, पड़ोसी ने बुरा किया, रिश्तों ने बुरा, छोड़ दे, पहले सबको माफ कर। माफ करने के बाद बैठ जा उपवास के अंदर, और उस उपवास का प्रतिफल क्या लिखा जरा ध्यान से सुनो। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। आप उपवास करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर ने आपको उपवासी माना? जैसे मैंने बताया या मेरे खुदा ने आपको बताया, अगर ऐसे आप करोगे तो मेरा पिता आपको उपवासी जानेगा। और अगर परमेश्वर ने उपवासी आपको जान लिया तो क्या लिखा? इस दशा में, इस दशा का मतलब है उपवासी जब वो जान लेगा, इस दशा में पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बोला आमीन। अब लोग कहेंगे ये वचन तो मैंने बहुत बार पढ़ा है, उपवास तो मैंने बहुत बार किया, मैंने 40 उपवास किए, अरे मैं 50 उपवास करता हूं, मुझे 3 महीने हो गए लगातार उपवास करते हुए। क्या पहाड़ तोड़ दिया तूने 3 महीने उपवास करने के बाद? मैं तो बोल रहा हूं 3 दिन रख के देख, तेरे 3 महीने वाले एक तरफ और 3 दिन, मैं निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, आप रखते हैं वो आपकी भावना है, वो भी अच्छा है, मैं उस भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, वो परमेश्वर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके काम नहीं बने होंगे 3 महीने, 10 दिन, 15 दिन, कोई बात नहीं, आप फिर से अपने आप को नया करो। और ये भविष्यवाणी है, जो पवित्रता के साथ जो काम आज तक नहीं बने, मैं गारंटी देता हूं मेरा खुदा अपनी सामर्थ्य के द्वारा हर एक काम को बनाएंगे, आपको आशीष देंगे, आपकी चंगाई भी होगी, आपका जीवन बदलेगा। जो काम आज तक नहीं हुआ वो होगा, होगा, होकर ही रहेगा। आमीन। होकर ही रहेगा। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम, फिर से बोलो, खुदा का कलाम, खुदा का कलाम वो टलने वाला